आप सुन के दंग रह जाएंगे जो खुलासा मैं करने जा रहा हूं। अभी कुछ ही देर पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार के चुनाव की यानी विधानसभा चुनावों की डेट की घोषणा कर दी गई है। पहले से एक अफवाह का बाजार गर्म था, निर्वाचन आयोग का था कि 29 नवंबर तक मुझे क्लियर करना है। आज जो उन्होंने चुनावों की डेट घोषित की है, 7 नवंबर तक चुनाव करवा लेने हैं निर्वाचन आयोग को, मात्र 3 चरण के अंदर। अब आप लोग राजनीतिक दबाव क्या होता है ये आप बढ़िया से समझ ही लीजिए। 28 अक्टूबर को पहला चरण का चुनाव है, जिसके अंदर दरभंगा, मधुबनी, तमाम ये इधर मिथिलांचल के जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, आप समझिए बाढ़ प्रभावित इलाके, जो पिछले 3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है और पूरा जल जमाव पूरे बिहार में वैसे हो रही है, कोई यही नहीं। उस पोजीशन के अंदर निर्वाचन आयोग ने पहले कई चरणों, चौथे 5वें चरण में भी मिथिलांचल में चुनाव होता था, लेकिन इस बारी फर्स्ट चरण के अंदर चुनाव मिथिलांचल में कराया जा रहा है, जो एक बाढ़ प्रभावित इलाका है। पूरा इलाका डूबा हुआ है बाढ़ से, समझ रहे हैं मनसा। लोग बाढ़ की वजह से, पानी की वजह से बूथों पे नहीं पहुंच पाएंगे बहुत सारे लोग, तो क्या घपलेबाजी होगी आप लोग समझ सकते हैं। खैर, इस चीज से बहस नहीं है, बहस ये है कि केंद्र सरकार के इशारे पे निर्वाचन आयोग काम करता है, इसका ये स्पष्टीकरण हो गया। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत बिहार में नहीं मिलने जा रहा है, ये 100% मैं अब विश्वास के साथ कह रहा हूं। जो स्थिति है अभी बिहार चुनाव में, ना ही आरजेडी से कोई खुश है, ना ही एनडीए गठबंधन से कोई खुश है, और ना ही माननीय पप्पू यादव जी की पार्टी से कोई खुश है। तो ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। अब 10 नवंबर को चुनाव की गिनती हो जाएगी, बाकी बचेगा 19 दिन सरकार बनाने के लिए। 19 दिन का एक वक्त लंबा समय हो जाता है। सिर्फ सरकार बनाने के लिए इतना लंबा समय केंद्र सरकार के पास मिलेगा। फिर से वही दूसरे राज्यों की तरह जैसे विधायक खरीदने में केंद्र सरकार व्यस्त हो जाती है, उसी तरीके से बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव केंद्र सरकार के इशारे पे हो रहा है। इसका भाजपा के एक नेता ने पहले ही बयान जारी कर दिया था कि 25 तारीख को चुनाव आयोग घोषणा करेंगे। इसका मतलब तो यही हो गया। इससे पहले दूसरे राज्यों के चुनाव में अमित शाह जी घोषणा कर देते थे कि फलाने राज्यों में, मतलब एक कठपुतली के रूप में, यदि हम कहें एक कठपुतली के रूप में चुनाव आयोग भारत सरकार के लिए काम करती है, तो कहीं कोई शक की बात नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण मेरा भारतीय मित्र पार्टी है, जिसको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया गया है, ताकि ये पार्टी आपको पूरे बिहार में गठबंधन है और प्रदेशों में गठबंधन है, मतलब संगठन है, माफ करिएगा, कई प्रदेशों में संगठन है। चुनाव आयोग ने मेरे से कहा था कि आपका किस किस प्रदेशों में, जब मैंने चुनाव चिन्ह के लिए इनको पत्र लिखा, तो उसके बाद ये मेरे से कहते हैं कि आप कहाँ कहाँ गठबंधन संगठन बन गया है, मैंने उसकी लिस्ट दी है। उसके बाद ये लगाए कि आपने अध्यक्ष पद की चुनाव करा लिया, मैंने कहा करा लिया। उसका प्रमाण मैंने भेजा तो वो मानने को तैयार नहीं है। ताकि भारतीय मित्र पार्टी जितनी केंद्र सरकार का खिलाफ मैंने किया, हमारी पार्टी ने किया, उसका बहुत बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा। आप समझ लीजिए, बहुत बड़ा असर पड़ा। उसी का खामियाजा निर्वाचन आयोग ने हमें रोक लगा दिया कि आपके पार्टी में अभी कोई पद अधिकारी नहीं है, जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स भारत निर्वाचन आयोग ने मांगा हमने सब दिया,
और ईमेल के जरिए दिया, और उसका जवाब भी उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्दी आपको दे रहे हैं। लेकिन आज चुनाव की डेट घोषणा हो गई, लेकिन निर्वाचन आयोग ने हमें अभी तक हमारे प्रश्नों का या हमारे पार्टी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लेके दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? न्यायालय भी है, निश्चित रूप से हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और हम जाएंगे न्यायालय में। और जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने चुनावों की डेट की घोषणा करी, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। हम तो यही सोच रहे थे कि 5-7 चरण में जैसे चुनाव होते आ रहे हैं बिहार के, वैसे होंगे। लेकिन फिर भी भारतीय मित्र पार्टी कुछ सीटों पे तो जरूर फाइट करेगी, जहां हमारी बेहतर स्थिति है, जिस स्थिति में है। जो व्यक्ति लड़ना चाहेंगे वो लड़ेंगे, लेकिन इस मैटर को लेके हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। और आप मेरी बातें याद कर लीजिएगा, बिहार में किसी भी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिलने जा रही है, और उसके लिए जी जान भारतीय जनता पार्टी लगाएगी 20 दिन का समय, 19 दिन का समय, कि लो भाई कितने में सौदेबाजी हुई, ब्लैक मनी सारा चुनाव में खर्च करो। क्या बात है! भारतीय जनता पार्टी एक ईमानदार पार्टी है बहुत। ढोल तो ये ऐसे पीटते हैं भाई कि कितने बड़े, अगर वाकई में ईमानदार होते तो क्या बात थी। देश कहाँ गया, किसी को कोई चिंता नहीं। खैर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।